अच्छा दोस्तों, क्या हो अगर इंडियन आर्मी के पास एक ऐसी मिसाइल आ जाए जिसका जो वजन है वो है 13 किलोग्राम का और उसकी जो लेंथ है वो 1.3 मीटर है, डायामीटर 76 मिलीमीटर है, रेंज 6 किलोमीटर की है और मतलब जो इसको गाइड करते हैं ना वो लेजर के थ्रू गाइड करते हैं, मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको इस मिसाइल में मिलेगी। अब इसका फायदा क्या होगा, इंडियन आर्मी को क्यों चाहिए, ये मिसाइल बनाई किसने है, डीआरडीओ ने बनाई है, कहीं और से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सब मैं आपको बताऊंगा आपके फेवरेट शो में टू द पॉइंट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं टू द पॉइंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस मिसाइल की बात मैं आपसे कर रहा हूं, इस मिसाइल का आप जो है यूज कर सकते हैं, अपने कंधे पर लगा कर भी यूज कर सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर में भी यूज कर सकते हैं, आप जो है वॉरशिप्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, आप ग्राउंड पर भी इसको यूज कर सकते हैं। इस मिसाइल का नाम है मार्लेट मिसाइल और इस मिसाइल को ब्रिटेन ने बनाया है और इसको ना एक नाम और दिया गया है जिसका नाम है लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। अब आप इसको अगर मतलब ब्रेक डाउन करो, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल मतलब एक ऐसी मिसाइल जिसका वजन जो है काफी कम हो, 13 किलोग्राम की मिसाइल है, मल्टी रोल हो, जैसा मैंने आपको बताया, एयर टू एयर ये मिसाइल जो है यूज कर सकते हो आप, सरफेस टू एयर कर सकते हो, एयर टू सरफेस कर सकते हो, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इसका मल्टी रोल रहने वाला है। अब इसका जो नाम मार्लेट दिया ब्रिटेन ने वो इसलिए दिया क्योंकि वहां के लोग मानते हैं और सोचते हैं, क्योंकि ये एक मिथिकल बर्ड है, यहाँ पे उस बर्ड को लेकर ये धारणा है कि उस जो बर्ड थी ना उसके पैर नहीं थे, वो हवा में ही पैदा हुई थी और हमेशा से ही उड़ती रहती है, मतलब कभी जमीन पे आती ही नहीं है, इसलिए इस मिसाइल को ये नाम दिया गया। अब इस मिसाइल की ना थोड़ी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर ना एक विजुअल चल रहा होगा, अब आप इस विजुअल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसके जो वार हेड के जो इफेक्ट है ना वो 3 टाइप के होते हैं। मतलब पहला शेप चार्ज, दूसरा ब्लास्ट, फिर फ्रेगमेंटेशन। अब इसको अगर मैं टुकड़ों में समझाऊं आपको तो जैसे आप ये कोन मतलब देख रहे हैं, इसके आगे मिसाइल के आते, तो ये जो कोन है जैसे किसी टारगेट पे ये हिट करता है वैसे इसके अंदर जो है ना लाइनिंग होती है, मतलब मेटल की लाइनिंग होती है, वो एकदम से एक्टिवेट होती है और एकदम से ब्लास्ट होता है। अब जब ब्लास्ट होता है तो जो इसके मेटल्स इसमें से जो निकलते हैं वो छोटे 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 पीसीस के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उन पीसीस का जो है फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब वो पीसीस पूरी डायरेक्शन के अंदर चारों तरफ जो है एकदम से ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लास्ट से तो नुकसान होता ही है टारगेट को, साथ ही साथ ये जो मेटल के छोटे छोटे पीसेस हैं ये भी बिल्कुल सारी चीजों को खत्म कर देते हैं। अब इसका अगर थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझने से पहले मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई इसकी रेंज जो है वो 6 किलोमीटर की है, वेट मैंने आपको बता दिया है। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो 1.5 मैक की इसकी स्पीड रहने वाली है, स्पीड बहुत इसकी गजब की है, रेंज इसकी 6 किलोमीटर रहने वाली है। अब इसको जो है ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इस मिसाइल को बनाया है ब्रिटेन ने और जो ब्रिटेन की कंपनी है जिसने इसको बनाया वो है थेल्स एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये थेल्स एयर डिफेंस सिस्टम भी एक कंपनी का ही पार्ट है, मतलब आप कह सकते हो उस कंपनी से निकली है जो शॉर्ट ब्रदर्स है। 1909 के अंदर वो कंपनी जो है ब्रिटेन में मतलब वर्किंग मतलब आई थी और वो कंपनी भी जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाती थी। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भाई इसको कब माइंड में आया, कब दिमाग में आया कि ऐसी मिसाइल हम बनाते जो छोटी भी हो, वजन भी उसका काफी कम हो लेकिन इंपैक्ट उसका काफी ज्यादा हो। तो 2008 के अंदर ये आइडिया आया और 2015 तक इसको ऑपरेशनल करना था, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ रीजन से ये जो है डिले होता गया और 2021 के अंदर ब्रिटिश की जो रॉयल नेवी है उसने इंडक्ट किया इसको अपने अंदर। अब ये चीजें सारी मैं आपको आगे धीरे धीरे करके समझाऊंगा कि नेवी ने मतलब कैसे इंडक्ट किया, क्योंकि जब मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊंगा कि इंडिया कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के अंदर इसको यूज कर सकती, तब आपको और भी ज्यादा चीजें जो है समझ में आएंगी। तो 2021 के अंदर ब्रिटिश की रॉयल नेवी ने मतलब इसको ऑपरेशनल किया, लेकिन जो फुल कैपेबिलिटीज है वो 2025 के अंदर ब्रिटिश की जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर, उसके अंदर जो है इसको ट्रायल किया गया और इसने जो है 4 टारगेट्स को जो है मारकर दिखाया बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। अब आप देखिए, मैं आपको और फिर चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जो है मिसाइल जो है जो इसकी टेक्नोलॉजी वो भी नहीं है, क्योंकि स्टार स्ट्रिक नाम की एक मिसाइल थी, मतलब अभी भी ऑपरेशनल है, जो 1997 में ब्रिटेन के अंदर फंक्शनल थी, मतलब उस टाइम से अभी तक आप देखें तो अभी भी सर्विस के अंदर है। 1997 के अंदर उसको जो है डेवलप कर लिया गया था, ऑपरेशनल वो 1997 से ही है स्टार स्ट्रिक मिसाइल। ये उसका छोटा पार्ट है, मतलब आप ये लगा लीजिए कि एक मैगी का 20 रुपए का पैकेट हो गया, एक मैगी का 10 रुपए का पैकेट हो गया। अब वो बात वही है कि आपको भूख 20 रुपए में मैगी वाली है या 10 रुपए की मैगी वाली है, तो उसकी जो स्पीड है वो है 3 मैक की, इसकी जो स्पीड है वो 1.5 मैक की, मतलब इसका आप इसको छोटा वर्जन मान लो। अब बात करते हैं कि भाई इसकी जो यूजेबिलिटी है वो कहां पे हमने देखने को मिली। देखिए दोस्तों, जो भी इंडिया किसी भी कंट्री के साथ आर्म्स के अंदर डील कर रही है वो बिना सोचे समझे नहीं कर रही है, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी ऑपरेबिलिटी देखकर ही कर रही है। अब ये कैसे है, क्योंकि देखिए यूक्रेन के अंदर
साफ इसका लाइव एग्जांपल देखने को मिला जब रशिया अपना ड्रोन भेजता है या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भेजता है, तो यही मिसाइल यूक्रेन यूज कर रहा है और 1000 ऑर्डर्स जो हैं अब और मतलब 1000 और मिसाइल्स जो हैं ब्रिटेन यूक्रेन को देने वाला है। अब थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये डील कब हुई, अब इसका जो है 3 न्यूज क्यों बन रही है। देखिए 2025 के अंदर यूके के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे स्टारमर और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मिले और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक डील हुई फॉर $68 बिलियन की। एक एमओयू साइन हुआ। लेकिन अब जो मैंने आपको बताया ना अक्टूबर के अंदर हुई, अब जो लेकिन न्यूज निकलकर सामने आ रही है वो निकलकर सामने ये आ रही है कि जो एमयू के अंदर जितने हमने मतलब मांगे थे, ये जो मिसाइल्स मांगी थी, अब इसका जो है प्रोडक्शन और ज्यादा हमने कहा है कि आप बढ़ा दो, हमें जो है मिसाइल्स कम से कम 100 या उससे ज्यादा चाहिए। एमयू के अंदर थोड़ी ये मिसाइल्स कम थी। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि इंडिया ने जो मिसाइल्स हैं ये ज्यादा क्यों मांगी है, ज्यादा क्वांटिटी में हमें क्यों चाहिए। देखिए आज के टाइम में ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जितनी भी वॉर्स हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जब पाकिस्तान को ठोका, अगर आप रशिया और यूक्रेन वॉर की बात कर ले, ईरान यूएस इजराइल वॉर की बात अगर आप कर लें, तो ग्राउंड पे आर्मी जो है ना काफी कम उतरती है। अब सारी की सारी जितनी भी वॉर्स है ना वो मिसाइल्स और ड्रोन्स की रह गई है। अब ड्रोन्स के साथ दिक्कत क्या है कि ड्रोन होता है सस्ता और उसको मिसाइल से, जो मिसाइल्स हम लोग यूज करते हैं, जो अभी टेक्नोलॉजी है, बड़ी मिसाइल होती है, वो काफी महंगी मिसाइल होती है क्योंकि वो हमने बनाई है एयरक्राफ्ट के लिए, मतलब प्लेन्स के लिए बनाई हुई है, फाइटर जेट्स के लिए बनाई हुई हैं। अब वो ड्रोन आता है सस्ता सा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर ऐसी छोटी मिसाइल्स हम यूज करें तो एक तो ये सस्ती पड़ेगी और जो हमारा काम है वो छोटी मिसाइल्स के अंदर हो जाएगा। इसलिए इंडिया ने खूब दिमाग लगाया है, तभी जाके जो है इसका कहा है कि भाई हमें जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा चाहिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले एमयू साइन हुआ तो हमारी इंडियन आर्मी की टैक्टिकल यूनिट के लिए हुआ था। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि आप इसको कंधे पे भी लगा सकते हो। एक जो है आप मतलब जैसे ट्राइपॉड टाइप आता है ना, उसको उसके अंदर इसको माउंट कर सकते हो, आप व्हीकल के अंदर इसको माउंट कर सकते हो, आर्मी की जितनी भी व्हीकल्स होती हैं। अब आप समझिए कि 3 तरीके से आप इसको माउंट कर सकते हो, मतलब कंधे पे भी कर सकते हो, आप ग्राउंड पे भी कर सकते हो और व्हीकल के ऊपर भी कर सकते हो। तो जो हमारी इंडियन आर्मी उसके अंदर तो ये यूज हो ही जाएगा। अब अगर एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसके अंदर पहले से ही 20 mm की कैनन है, एंटी टैंक मिसाइल्स लगी हुई हैं, मिस्ट्रल मिसाइल्स लगी हुई हैं। अब इसी के साथ जो है ऐसा इसको डिजाइन किया जा रहा है, ऐसा इसको इंटीग्रेट किया जाएगा प्रचंड हेलीकॉप्टर के साथ कि उन तीनों के साथ हम ये LMM मिसाइल मतलब मार्लेट मिसाइल्स भी यूज कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया जो वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर ब्रिटेन का है जिसके अंदर यूज किया जाता है, वैसे ही अब बातचीत चल रही है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के अंडर के भाई हमें जो है इस हिसाब से जो है आप डिजाइन करके दो। अब अगर बात करें नेवी की तो देखिए जैसे ब्रिटिश की जो रॉयल नेवी है जैसे वो लोग यूज करते हैं। अब मैं आपको उसका ना एग्जांपल देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड मॉडल में यूज करते हैं। मतलब एक तरफ तो उनकी गन माउंट होती है, एक साइड आप अपने मतलब पिक्चर्स के अंदर भी देख सकते हैं, और एक तरफ जो है ये वाली मिसाइल माउंट होती है। तो इसी के तर्ज पर जो है हम भी कह रहे हैं कि भाई हमारी भी जो कॉर्वेट्स है या ओपीवीज है उसके अंदर भी हमें ऐसे ही डिजाइन चाहिए। तो नेवी के अंदर भी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मतलब आपकी जो एक कंफ्यूजन आ रही होगी, क्या हम इसको सबमरीन में यूज नहीं कर सकते? जिस सबमरीन में यूज नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको बताया एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस अभी इसकी कैपेबिलिटीज है, अभी उस लेवल पे इसको डेवलप नहीं किया गया। अब बात आती है क्या ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, क्या स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल। जितने भी डील्स देखेंगे ना डिफेंस में इंडिया की, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि इंडिया ने साफ साफ ये कह दिया कि भाई आप लोग ये तो देखते हो कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। अगर मार्केट है तो इंडिया के पास भी आपके जैसे जो है 4 से 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इस मार्केट में जब भी घुस सकते हो जब आप हमें वो लेवरेज दोगे कि भाई हाँ जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे, चीजें भी बनाएंगे, यही मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आप आइए, आप वेलकम है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो ये जो चीज इस समय इंडिया कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए अभी हमें काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए ये टेक्नोलॉजीज हम एक तरीके से मतलब लेवरेज ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, हमें चीजें चाहिए और हमारे पास ऑप्शन भी काफी सारे अवेलेबल हैं। तो टेक्नोलॉजी आएगी, डीआरडीओ अपनी चीजें बना ही रहा है, उस टेक्नोलॉजी को हम और आगे लेकर जाएंगे। बाकी आपका क्या मानना है, क्या हमें मार्लेट मिसाइल्स लेनी चाहिए? ये जो LMM मिसाइल्स हैं क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। तब तक देखते रहे CF TV। जय हिंद।